नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। अपने बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कृषि विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, और आपका मैं स्वागत कर रहा हूं चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कृषि विज्ञान सब्जेक्ट के साथ। देखिएगा, अपने बात करते हैं कृषि में शस्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो है आवश्यक पोषक तत्व। देखिए, बहुत बार ये एक अवधारणा बनी हुई है कि ये बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टफ ये टॉपिक है। तो देखिए, किस तरीके से अपने इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आवश्यक पोषक तत्व के बारे में। तो टॉपिक है आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व। देखिए, जैसे ये चीज हमेशा अपने को ध्यान रखनी है कि अपना टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, और अपने को हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश नेम है वो भी अच्छे से ध्यान रखनी है। तो देखिएगा, इसको इंग्लिश में अपने पढ़ेंगे, क्या कहा जाता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आवश्यक पोषक तत्व है क्या, क्या चीज है, ये देखते हैं। देखिए, जब एक बीज की फॉर्म में था, तब वो पोषक तत्व भ्रूणपोष से ले लेता है। देखिए, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, समझना इस चीज को। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि प्लांट बनने से पहले क्या था? इस तरीके से बीज था। क्या था? बीज था। और इस बीज के दो पार्ट बड़े बड़े मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होता है पार्ट जिसको अपने कहते हैं भ्रूण कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है भ्रूणपोष। और ये जो भ्रूणपोष है, ये क्या करता है? इस भ्रूण को लगातार पोषण देता रहता है, जिसके कारण इस बीज में जर्मिनेशन की क्षमता बनी रहती है। लेकिन गौर करना आप कि जब ये बीज किसमें बदल जाता है? ये बीज बदल जाता है प्लांट में। ये बीज जब अपने शोइंग कर देते हैं तो इससे क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है। अब जैसे ये प्लांट बना तो जो भ्रूणपोष था वो खत्म हो गया। अब इसको प्लांट को पोषण की आवश्यकता है। अब ये पोषण उसे कहां से मिलता है? तो अपने कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधा है वो भोजन का निर्माण कर लेता है। और भोजन में अपने को पता है C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके अलावा भी पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व पौधा कहां से लेता है, कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इन सब जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब अपने इस क्लास में देख रहे हैं। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, टॉपिक के बारे में परिचयात्मक रूप से बताया है। अब देखिएगा क्या बात कर रहे हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनों ने जैसे देखा कि अपने पढ़ रहे हैं आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। तो देखिएगा, सबसे पहले इन आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सबसे पहले इन आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताने वाले, ये चीज अपने ध्यान रखेंगे। तो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आर्नोन और स्टाउट। दो रहते हैं बताने वाले, दो साइंटिस्ट। कौन से रहते हैं? एक का नाम तो रहता है आर्नोन, और इनके साथ दूसरे रहते हैं, वो रहते हैं स्टाउट। तो आर्नोन और स्टाउट ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि पौधे को कुछ आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, और वो कितने होते हैं? तो आर्नोन और स्टाउट के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व कितने? 16। किसने बताया? ये आर्नोन और स्टाउट ने। लेकिन
मैं इस चीज में और ऐड करूंगा। आजकल ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि वर्तमान में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या आता है, वर्तमान में पोषक तत्व कितने हैं। अपने उस चीज को देखते हैं। तो एक तो बना आर्नोन और स्टाउट के अनुसार कितने हैं, तो आवश्यक पोषक तत्व 16 हैं। फिर अपने दूसरी बात कर रहे हैं कि वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं। क्या चीज जिक्र कर रहे हैं, वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्व, वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, इस चीज का जिक्र करते हैं। तो यदि अपने से वर्तमान में पूछा जाता है तो ये कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 17। कितने हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। पहले कितने थे आर्नोन और स्टाउट के अनुसार, 16। वर्तमान में कितने हैं, 17। यानी कि कहने का मतलब 16 से अपने कहां पे आ गए, 17 पे। इसका मतलब एक क्या हो गया, प्लस हो गया। एक क्या हुआ, प्लस हुआ। अब जो प्लस हुआ ये क्या हो गया, ये हो गया नया खोजा गया तत्व, अर्थात ये पोषक तत्व क्या है, न्यू है। ओके, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नया खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, नया खोजा गया पोषक तत्व यदि अपने से पूछा जाता है तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है निकिल हो जाता है। कौन सा हो जाता है, निकिल हो जाता है। तो यहां से अपने को 4 क्वेश्चंस के आंसर मिले। कौन कौन से, आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो किसने बताया, आर्नोन और स्टाउट ने। उन्होंने कितने पोषक तत्व बताए, तो उन्होंने बताए 16। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 17। 16 से 17 हुए, इसका मतलब एक नया खोजा गया। तो नया खोजा गया कौन सा हुआ, निकिल हुआ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर हमने ये तत्वों के बारे में सुना है, ये काफी है, आवर्त सारणी वगैरह में बहुत थे, तो ये 17 ही आप हमें बता रहे हो आवश्यक है, तो इसके बारे में कोई सिद्धांत है या आप वैसे ही फेंक रहे हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज का एक रूल है, एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार हम ये कहते हैं कि पौधे के लिए सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक पोषक तत्व है वो 17 ही होते हैं। तो वो सिद्धांत कौन सा है उसके बारे में अपने जिक्र करेंगे। तो देखिएगा, उस सिद्धांत का नाम, क्या चीज बात कर रहे हैं, आवश्यक पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए एक सिद्धांत है। आवश्यक पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए क्या है, एक सिद्धांत है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वो जो निर्धारण के लिए सिद्धांत है उसको कहा जाता है पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत। पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत। अब इसमें आपको यह बात ध्यान रखनी है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी के सिद्धांत में, कि यह सिद्धांत दिया किसने, ये बात। तो देखो, जिसने सबसे पहले पोषक तत्वों के बारे में बताया था उसी ने ही क्या किया, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले किसने बताया था, तो आप कहेंगे आर्नोन और स्टाउट ने। तो ये सिद्धांत भी किसने दिया, आर्नोन और स्टाउट ने। तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता की जो कसौटी का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना, ये वही दो वैज्ञानिक कौन से थे, आर्नोन और कौन सा रहता है उसके साथ, वो रहता है स्टाउट। इन्होंने दिया। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसके बाद में ये बात आती है, ये सिद्धांत कब दिया इन्होंने, तो ध्यान रखना, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1939 में। कब दिया, 1939 में। अब ध्यान रखना, बाद में इसको संशोधित किया गया। इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। तो अब अपने ध्यान रखेंगे, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी के सिद्धांत को संशोधित कब किया गया, तो इसे संशोधित किया गया कब, यह ध्यान रखना 1954 में। और यह संशोधन किसने किया था, तो आप ध्यान रखना किसने किया, आर्नोन ने। किसने किया, आर्नोन ने। तो ये तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है
यदि अपने से पूछा जाए कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको कहना है आर्नोन और स्टाउट ने। और यदि ये दोनों नाम अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, एक में आर्नोन आ जाए और एक में स्टाउट आ जाए, तब आप किसको सिलेक्ट करोगे? तब आप आर्नोन को सिलेक्ट करोगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने अकेले ने क्या कर दिया था, बाद में संशोधन किया था। ठीक है, यह ध्यान रखना। और इस सिद्धांत के अनुसार ही हम ये कहते हैं कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपके। अब ये बात आती है कि सर इस सिद्धांत में ऐसा क्या है जिसके आधार पे हम ये कह देते हैं कि यार ये सिर्फ 17 ही आवश्यक है, दूसरे नहीं। तो इस सिद्धांत में ध्यान रखना, आर्नोन और स्टाउट ने हमें कितनी बातें बताई थी? तो हमें कितनी बातें बताई? 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई? 3 बातें। कौन कौन सी हैं उनका अपने जिक्र करेंगे। वो 3 बातें जो उन्होंने बताई थी वो कौन सी हैं? तो देखिएगा, फर्स्ट बात इन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्व वही आवश्यक है जिसके बिना पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। पहली बात क्या थी इस सिद्धांत में? मैं बोल रहा हूं क्या चीज है कि प्लांट अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। यदि ऐसा कोई पोषक तत्व जिसके बिना जीवन चक्र पूरा नहीं होता, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात इसमें यह कही गई थी, क्या कहा गया? कि जिस पोषक तत्व की कमी है वही पोषक तत्व यदि पौधे को मिलेगा तो काम चलेगा, दूसरे से काम नहीं चलेगा। यानी कि दूसरी बात क्या है, मैं बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, क्या चीज? जिसकी कमी वो ही मिलेगा तो चलेगा, वो ही पूरी करेगा, वो ही पूरा करेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जिसकी कमी वो ही मिलेगा तो ही वो काम चलेगा। वो पोषक तत्व क्या कहलाता है? आवश्यक। देखिएगा, एक बात ध्यान रखना, इस चीज का एक अपवाद है। क्या इसका अपवाद है? इस बात का जो मैंने सेकंड लाइन लिखी है, सेकंड रूल लिखा है, वो क्या है कि Cl क्या होता है? क्लोरीन होता है। Cl की कमी को कौन पूरा कर सकता है? ब्रोमीन कर सकता है। यानी कि Cl को रिप्लेस कौन कर सकता है? ब्रोमीन कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, पहली बात जीवन चक्र पूरा नहीं। दूसरी बात, जिसकी कमी वो ही मिले तो काम चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा। तीसरी बात इसका तीसरा रूल क्या है? इसका तीसरा रूल ये है कि इसके बिना पौधे की जो मेटाबॉलिक चयापचयी क्रियाएं हैं वो कंप्लीट नहीं होती, उन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तो क्या कह सकते हैं अपने कि इसकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं, कौन सी हैं? उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। वो क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 3 बातें किस में आते हैं? पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी के सिद्धांत में आती हैं। देखिए, अपने इसको कैसे याद रख सकते हैं? अनिवार्य क्या, यही बात समझानी है। तो देखिए, कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर आया होगा जिसमें कोई चीज अपने लिए कंपलसरी, अनिवार्य हो जाती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बातों को समझना। क्या होता है, अपने कभी ना कभी लाइफ में कहते हैं कि सिर्फ तुम समझ रहे हो। पहली बात, सिर्फ तुम है, ठीक है। यानी कि अपने कहते हैं मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, कुछ ऐसी सी बातें आती हैं, याद आ रहा है कुछ वो? तो ध्यान रखना, पहली बात क्या है कि जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा। समझ गए ये बात? देखिए, जब ये पहली बात थी, इसके बाद दूसरी बात, जब ये कंडीशन आती है तो अपने घर वाले, अपने दोस्त, वो अपने को कहते हैं, क्या बोलते हैं, यार टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना। तब अपने उसको क्या कहते हैं? नहीं, तू नहीं, बस वो ही चाहिए, है ना। तो दूसरी बात यही है कि क्या, जिसकी कमी वो ही पूरा करेगा। समझ गए? जीवन चक्र पूरा नहीं, जिसकी कमी वही पूरा करेगा। ठीक है, 2 बातें कंप्लीट। तीसरी बात, अनिवार्यता को दिखा रहा हूं आपको। तीसरी बात समझना क्या चीज है। तीसरी बात यह है कि चयापचयी क्रियाओं पर प्रभाव, यानी कि तब होता क्या है, कैसी नींद नहीं आ रही,
भूख नहीं लगती, अर्थात हमारी जो जीवन की क्रियाएं हैं वो क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। तो इसी तरीके से पौधे के लिए अनिवार्य पोषक तत्व भी तीन ही बातें हैं, जीवन चक्र पूरा नहीं, जिसकी कमी वो ही मिलना चाहिए, और तीसरी बात क्या है, चयापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं। क्या आपको इतनी बातें याद हैं क्या? आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताया आर्नोल्ड स्टाउट, कितने बताए? 16, वर्तमान में 17, एक ऐड हुआ नया कौन सा? निखिल। ठीक है, किस आधार पर अपनों ने इसको निर्धारित किया? तो अनिवार्यता की कसौटी के सिद्धांत के आधार पर। किसने दिया? आर्नोल्ड स्टाउट ने। कब दिया? 39 में दिया। संशोधित कब हुआ? 54 में हुआ। किसने किया? आर्नोल्ड ने किया। और कितनी बातें? 3 बातें। सिर्फ तुम, ओके, उसी से काम चलेगा, और वो मजे से अपने कह सकते हैं भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वो बातें। ठीक है, क्लियर? तो ये अपना क्या रहता है, इसके बारे में, से आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत के बारे में रहता है। अब अपने आगे चलते हैं और अपने बात करेंगे कि जो ये आवश्यक पोषक तत्व जिनका अपने इतने बढ़िया तरीके से अपने पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कौन से हैं जिनके बारे में अपने इतना माथा मार रहे हैं। तो देखिए क्या चीज है, और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, क्या है? क्वेश्चन 100% आता है और टफ लगता है अपने को, है ना? तो देखिए क्या चीज है, देखो क्या है, अपने पढ़ रहे थे क्या, दोबारा लिखता हूं, आवश्यक पोषक तत्व। क्या पढ़ रहे थे? आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं जिसको, है ना, वो चीज। तो देखिए आवश्यक पोषक तत्व पढ़ रहे थे, क्लियर। तो यहां कितने थे ये? तो हमेशा आप लिखोगे 16 + 1 यानी कि 17। कौन कौन से होते हैं ये अपने जिक्र करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण। तो ये क्लियर करना कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इनको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो है मुख्य पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा है अन्य पोषक तत्व। दूसरा कौन सा हुआ? अन्य पोषक तत्व। ठीक है, अब मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? मुख्य पोषक तत्व टोटल कितने? देखो 17। मुख्य कौन से हैं? 3 हैं, वो है C, H और O, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और कौन सा है? ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर इनको मुख्य क्यों कहा? इनको मुख्य क्यों कहा? तो ध्यान रखना, जितने भी पोषक तत्व अपने को चाहिए, मान लो 100% चाहिए, तो उस 100% में से 96% यानी कि 96% अपने को कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं? मुख्य। इसलिए इनको क्या कहा गया? मुख्य पोषक तत्व कहा गया। ये बात आपके कवर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या इसका कोई अन्य नाम है क्या? तो ध्यान रखना, इसका अन्य नाम क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ये पौधे की संरचना के निर्माण में काम में आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इनको मुख्य के साथ साथ क्या कहा जाता है? संरचनात्मक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं। मैंने कहा 96%, ठीक है, तो इस 96 का डिवाइडेशन कैसे होता है? इस 96 में से 45% अपने को कार्बन चाहिए, 6% अपने को हाइड्रोजन चाहिए और 45% ही अपने को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो टोटल कितना हुआ? 96। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर पौधे के पोषक तत्वों का जिक्र कर रहे हैं। पौधे में जब भी हम देखते हैं तो किसान तो खेत में यूरिया डाल रहा होता है जिससे नाइट्रोजन मिलती है, DAP डाल रहा होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है। ऐसा कुछ हमने ये तो कभी देखा ही नहीं कि किसान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाल रहा है ना? तो ये इतने % कैसे मिल जाते हैं? तो अपने इसके साथ साथ दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहां से ये मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य पोषक तत्व पौधे को कहां से मिलते हैं? एक तो जल से और एक कहां से मिलते हैं? वायु से। जल मतलब समझिएगा क्या है?
अपने इसको H2O, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं HOH, H2O। और वायु मतलब क्या है? वायु का मतलब है O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप गौर कीजिए, हाइड्रोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो आप कहेंगे हाँ जी सर मिल रहा है, हाइड्रोजन अपने को मिल गया, ऑक्सीजन अपने को मिल गई, कार्बन अपने को मिल गया। तो इनके सोर्स जो अपने को कितना चाहिए? 96% चाहिए। इनका सोर्स क्या है? जल और क्या रहती है? वायु रहती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। तो देखिए अपनों ने 17 में से कितने पढ़ लिए हैं? 3 पढ़ लिए हैं। कौन से हैं? C, H और O। उसके बाद में अपने चलते हैं बाकी बचे हुए कितने? 14। बाकी कितने बचे हुए हैं? 14। उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब जो अन्य पोषक तत्व थे, दूसरा जो पार्ट था, है ना, इसको आगे 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसको आगे कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन से हैं वो 2 पार्ट? उसका अपने जिक्र करेंगे। तो एक पार्ट का नाम रहता है, वो रहता है विरहित पोषक तत्व, और दूसरे पार्ट का नाम रहता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ध्यान रखिएगा, जो ये विरहित है, क्या है? विरहित है, इसको कहा जाता है मैक्रो एलिमेंट। क्या कहा जाता है? मैक्रो एलिमेंट। और जो सूक्ष्म है, इसे क्या कहा जाता है? इसे माइक्रो एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विरहित को अपने ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? मेजर एलिमेंट है। क्या है? मेजर एलिमेंट है। और सूक्ष्म को अपने बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये रेयर एलिमेंट है। क्या है? रेयर एलिमेंट है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, सूक्ष्म को माइक्रो, रेयर, इसके अलावा अपने इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। अन्य पोषक तत्व विरहित और किस में बांट दिया गया? सूक्ष्म में बांट दिया गया। आगे चलते हैं। जो विरहित है वो कौन से हैं? तो ध्यान रखना है आपको कि जो ये विरहित है, इसको आगे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? तो आपको ये बात क्लियर करनी है, वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? तो पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व। कौन सा रहता है? प्राथमिक पोषक तत्व। और दूसरा जो रहता है वो रहता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। तो पौधे के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? तो पौधे के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं N, P और K, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कौन सा होता है? पोटास। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक पोषक तत्व, ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं Ca, Mg और S होते हैं। Ca, Mg और कौन से होते हैं? S होते हैं। ठीक है, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैं बोल रहा हूं मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम, और प्लस कौन सा है? सल्फर है। ये क्या रहते हैं? सेकेंडरी। अब और बात क्या है? जैसे आप यहां ये कहेंगे कि सर मुख्य का दूसरा नाम संरचनात्मक था, क्या ऐसे प्राइमरी का कोई नाम है क्या? तो देखिए आप गौर करना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास मोस्टली अपने को कहां से मिलते हैं? मैंने बात की थी, अभी अपनों ने जिक्र किया कि किसान खेत में यूरिया डाल रहा है, क्या मिला? नाइट्रोजन। डीएपी डाल रहा है, क्या मिला? फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, एमओपी डाल रहा है, क्या मिला? पोटास। यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पोषक तत्व हैं ये उर्वरक से खेत को मिल रहे हैं, इसलिए इन प्राइमरी न्यूट्रिएंट को और क्या कहा जाता है? इन्हें उर्वरक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरक तत्व। तो उर्वरक तत्व किन्हें कहा जाता है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, क्या इनका कोई दूसरा नाम है? तो बिल्कुल हाँ है। क्या? देखिए जो कैल्शियम आप देख रहे हैं, है ना,
मैग्नीशियम, सल्फर आप देख रहे हैं। तो एक बात आपको याद होगी, अपने पढ़ते थे अम्लीय मृदा के सुधार के लिए क्या यूज किया जाता है। तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए यूज किया जाता है चूना। याद कीजिए वो छोटी क्लासों में हमें टीचर बताया करते थे कि आप एक शब्द ध्यान रखना, कौन सा, अम्लचूरण। क्या ध्यान रखना, अम्लचूरण, यानी कि अम का मतलब ले लेते थे अम्लीय मृदा और चूर्ण का मतलब ले लेते थे चूना, है ना। और आपको पता होगा चूने में होता क्या है, कैल्शियम, यानी कि CaO, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, CaCO3 चूना पत्थर होता है ना, यानी कि कैल्शियम आ रहा है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये कैल्शियम वगैरह है ये मृदा के सुधार के लिए काम में आते हैं। इसलिए सेकेंडरी जो एलिमेंट्स हैं, जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं, इन्हें मृदा सुधारक तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, मृदा सुधारक तत्व के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 17 में से कितने पढ़ लिए अपनों ने पढ़ लिए 3 मुख्य, 3 प्राइमरी और 3 कितने पढ़ लिए सेकेंडरी। कितने हो गए, 3 3 3, यानी कि 9 हो गए। बचे कितने, 8। वो 8 के 8 क्या है, सूक्ष्म है। अब अपने बात करेंगे कि वो सूक्ष्म, वो माइक्रो, वो ट्रेस, वो कौन से हैं। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा कौन से हैं, मैं लिखता हूं और फिर आपको कोशिश करूंगा कि याद करवा पाऊं, है ना। तो कौन से है, देखिए ये सूक्ष्म, ये होगा Fe, ये होगा Mn, ये होगा MO, ये होगा B, ये होगा Cl, ये होगा Cu, ये होगा Zn और ये होगा Ni। तो काउंट करेंगे जब अपने, ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिएगा Fe यानी कि फेरम, लोहा, Mn मैग्नीज, Mo मोलिब्डेनम, B बोरोन, Cl क्लोरीन, Cu कॉपर तांबा, Zn जिंक और Ni नया खोजा गया निकेल। ये किस में आता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आप एक बात थोड़ी नोटिस कर रहे होंगे कि सर मुख्य है CHO, याद है, प्राइमरी NPK, याद है, उर्वरक से याद रह जाएगा, सेकेंडरी CMGS, ठीक है, द्वितीयक है, मृदा सुधारक है, याद रह जाएगा। लेकिन सर ये तो 3 थे, हमने याद कर लिए, ये तो आपने भरे पूरे 8 बता दिए, है ना। ये 8 याद कैसे करें, आप क्या बता रहे हो, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है ना, हमें याद तो करवाओ। तो ये ध्यान रखना, ये याद हो जाते हैं आसानी से। ये 8 कौन से हैं, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक हेल्प करता हूं आपकी, और आपको वो लाइन ध्यान रखनी है। क्या चीज, सिंपल सी एक लाइन रहती है जिसको आप याद करेंगे तो अच्छे से अपने क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्या याद रखोगे, देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं, यहीं ऊपर ही लिख देता हूं। आपको याद करना है FM मोबाइल। कौन सा मोबाइल है, MOB, जैसे आप चैटिंग में लिखते हो ना, FM मोबाइल। फिर आप इसके साथ लाइन को पूरा करते हैं, CLC, ठीक है, एक संस्था का नाम भी है, आपको पता है, CLC। उसके बाद में यूज, ऐसे ही लिखते हो, चैटिंग में लिखते होंगे U और Z, है ना, यूज। और उसके बाद में एक बात लिखेंगे, नहीं। क्या बोला मैंने, FM मोबाइल CLC में यूज नहीं, FM मोबाइल CLC यूज नहीं। इसको याद रखिएगा, एक ट्रिक के रूप में अपने इसको फॉलो करेंगे और आसानी से एक बार यदि अपने याद हो गए तो अपने ये सारा याद हो जाएगा। अब देखो क्या चीज है, समझना इसको। F से अपने निकाल लेंगे Fe, हो जाएगा। M से निकाल लेंगे Mn, ओके, Mg तो पहले आ गया था तो Mn। उसके बाद में MO से निकालेंगे MO मोलिब्डेनम, B से निकालेंगे B बोरोन, Cl से निकालेंगे Cl क्लोरीन, इस C और इस U से Cu कॉपर, और Z से निकालेंगे जिंक, और अपने बात करेंगे किससे, नहीं से निकल जाएगा निकेल। तो ये इस तरीके से अपने सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो अच्छे से अपने क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अच्छे से अपने याद कर सकते हैं। देखिए अभी तक
अपनों ने क्या पढ़ा है, मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश करता हूं। देखो अपनों ने देखा आवश्यक पोषक तत्व पढ़ रहे हैं जिसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, अपनों ने ये बात की है कि कुछ पोषक तत्व कहां से लेता है पौधा, मृदा विलयन से लेता है। कहां से लेता है, मृदा विलयन से। और ये जो पोषक तत्व जो मृदा विलयन से लिए जाते हैं वो सारे के सारे किस रूप में लिए जाते हैं, आयन के रूप में लिए जाते हैं। ये बातें ध्यान रखना, पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व मृदा विलयन से आयन के रूप में लिए जाते हैं। ये बात अपनों ने की। फिर अपनों ने बात आगे ये की कि आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 17। पहले 16 थे, एक ऐड हुआ, वो नया कौन सा, निकेल। इनके बारे में बताया आर्नोल्ड स्टाउट ने। किस आधार पे ये निर्धारित हुए, तो क्राइटेरिया सिद्धांत होता है पोषक तत्वों की एसेंशियलिटी का। क्राइटेरिया जो सिद्धांत है, अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत, उस आधार पे ये हुए, ये अपनों ने देखा। उसके बाद में अपनों ने बात की कि आवश्यक पोषक तत्व 16 + 1 कितने हुए, 17। मुख्य 3 है, CHO। अन्य पोषक तत्व में वृहत और सूक्ष्म 2 पार्ट हुए, ठीक है। मेजर और मैक्रो इनके अन्य नाम है। सूक्ष्म में माइक्रो, रेयर, ट्रेस, ये अन्य नाम है। और वृहत को 2 पार्ट में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी NPK, सेकेंडरी CAMGS, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं, सूक्ष्म। और सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद करने के लिए अपनों ने एक छोटी सी लाइन याद की, FM मोबाइल CLC यूज नहीं, FM मोबाइल CLC यूज नहीं। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपके याद होगी। एक बात और लास्ट अपने इसके अंदर पढ़ते हैं, क्या चीज है। देखिए आपने पढ़ लिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में, जो कि कितने थे, 17 थे। आपने नाम सुना होगा, एक और अवधारणा आती है फंक्शनल न्यूट्रिएंट, यानी कि क्रियात्मक पोषक तत्व। तो अपने उनका जिक्र करते हैं। देखिएगा बात कर रहे हैं क्रियात्मक पोषक तत्व, जिसे अपने कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, क्रियात्मक पोषक तत्व। इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले क्या, क्रियात्मक पोषक तत्व की अवधारणा देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो ध्यान रखना इसकी जो अवधारणा दी गई वो किसके द्वारा दी गई, वो दी गई डीजे निकोलसन के द्वारा। डीजे निकोलसन के द्वारा। निकोलसन, सबसे पहले डीजे निकोलसन ने हमें किसके बारे में बताया, फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में बताया। क्या बताया, उन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा भी कुछ पोषक तत्व हैं जिन्हें हम पौधे के लिए जो आवश्यक होते हैं, काम में आते हैं, वो कौन से हैं, क्रियात्मक। और उन्होंने ये कहा, डीजे निकोलसन ने, कि क्रियात्मक पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसके साथ साथ उन्होंने ये बात बोल दी, क्या बोल दिया, कि ये क्रियात्मक पोषक तत्व जो है ये 2 प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से, एक तो आवश्यक पोषक तत्व, पहला प्रकार के कौन से, आवश्यक पोषक तत्व, और प्लस में उन्होंने कहा कौन से, लाभदायक पोषक तत्व। यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों के साथ यदि अपने ऐड कर दें लाभदायक पोषक तत्वों को, तो ये बन जाएंगे क्रियात्मक पोषक तत्व, जिनके बारे में किसने बताया, डीजे निकोलसन ने। अब देखिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये टोटल कितने हैं, 21, ठीक है। चलिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं आप बताइए मेरे को, पढ़ा हुआ है आपने, तो भी पढ़ा आपनों ने, ये कितने हैं, 17, ठीक है। टोटल कितने करने हैं, 21। मैं आपसे पूछ सकता हूं लाभदायक कितने हैं, तो आप फटाक से जवाब देंगे कि सर इस 17 में यदि अपने प्लस कर दें 4 तो ये कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 21। ओके, तो अपने को आवश्यक पोषक तत्वों से अपने अच्छे से परिचित हैं, अपने को किनके बारे में देखना है, लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में। तो आप ध्यान रखना ये लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं, 4 हैं। अब ये 4 कौन से हैं सर,
ये तो बता दिया ये 17 कौन से हैं, ये 4 कौन से हैं, तो ये 4 रहते हैं, ध्यान रखना, CO जिसे कोबाल्ट बोला जाता है, Na जिसे सोडियम बोला जाता है, V जिसे वेनेडियम बोला जाता है, और Si जिसे सिलिकॉन बोला जाता है। तो लाभदायक कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और कौन से हैं, सिलिकॉन है। कैसे याद रहेगा, एक सीधा देसी सा तरीका याद कीजिएगा। अपने को एक बात ध्यान रखनी है, क्या लाभदायक क्या है, कोना लाभदायक है, क्या लाभदायक है, कोना। तो आपको ध्यान रखना है कोना VC, क्या ध्यान रखना है, कोना VC, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाभदायक क्या, कोना, तो को CO ना Na, V से V, C Si, तो लाभदायक अपने को याद रह जाएगी। बड़ी बड़ी बातें मुख्य है CHO, प्राइमरी NPK, द्वितीयक CMGS, सूक्ष्म FM मोबाइल CLC यूज नहीं, ये बात की अपनों ने। और उसके बाद में आया लाभदायक, 4 हैं, कौन से हैं, कोना VC। लाभदायक क्या होता है, हमेशा कोना ही तो होता है, पता है ना आपको कितना लाभदायक रहता है ना, ये चीज समझिएगा। चलो देखिए कोना VC, कोना VC याद रह जाएगा। इन सब बातों को आपको अच्छे से लर्न करना है, मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की, अच्छे से इनको लर्न करो, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत, ठीक है, और अपने अच्छे से एक एक बात को इसमें याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सा, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।